आप नहीं रहेंगे फिर भी सब कुछ रहेगा। बिटिया को दिया गया घर में नहीं मिल सकता। वैसे दान भी लाखों हैं, दान करोड़ों हैं, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। मैंने अपनी पुत्री को दे दिया। साहब एक काम करो, आप मेरी बिटिया से शादी कर लो और दहेज में बड़ी ले जाओ। क्या बोले? मेरी पुत्री से शादी कर लो जी और दहेज में बड़ी लेकर ले जाओ। हम नहीं मना करेंगे, बिटिया भी करो। दूसरा विवाह भगवान के साथ कोई किसका हुआ? जामवती के साथ। केवल इतनी कथा लोग जानते हैं, व्यास लोग भी इतने जानते हो जैसे। मैं ये नहीं कहता मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ, मैं अपना ज्ञान नहीं दिखा रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ निवेदन करके अपने आत्मचिंतन के लिए। अच्छा जी, कोई बहुत सुंदर हो जिसके ऊपर सारी दुनिया बहुत स्मार्ट हो, उसके बगल में भालू की बिटिया खड़ा कर दो, ये कौन है? अरे माई वाइफ। और जैसे हाथ मिलाने का नंबर आओ तो जी नाखून 12-12 अंगुल के। देखा भालू को भी आता? भालू देखा कैसे करता है? हरदा तो भालू की बिटिया भी ऐसे करती होगी। भगवान का विवाह जामवती के साथ कैसे हुआ जी? आचार्य सुखदेव से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सरकार भालू की बेटी और भगवान के साथ आप कैसे आई होगी? कैसे भगवान आए होंगे? बगल में खड़ी हुई हो 12-12 फुट के नाखून, इतने लंबे लंबे बाल की भालू के, कैसे रही होगी बेटी? अनुभव करिए जरा, विचार करिए। गोकर्ण जी संत की प्रसादी थे, फिर भी जी गाय का कान लगा हुआ था जैसे। मछली का बच्चा मछली ही होगा, कुत्ते का भी बच्चा कुत्ता ही होगा जी। लेकिन शास्त्र में एक प्रमाण है, तेरा क्या कहना हिंदुस्तान, तेरा क्या कहना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का क्या कहना? देवता रोम रोम में, कर्ण जी गाय से जन्मे। देवता रोम रोम में, देवता रोए रोए में, किसी में अश्विनी कुमार है, किसी में समस्त अंगुलियों की चोट लगे और तुम दुर्गा मैया का स्मरण करो तो अंगुली ठीक नहीं होगी। अब आप कह दो सुंदरता हमको मिल जाए, हे दुर्गा मैया हमको सुंदर बना, तो दुर्गा मैया का काम ये नहीं है। कैशियर मैनेजर पूरे बैंक का मालिक होता है, पर जी पैसा कैशियर के पास होता, मैनेजर के पास 54 होती। तो आप जो चीज जिससे मांगना चाहो, जिसका कंपार्टमेंट में हो, उसी से मांगो जी। अश्विनी कुमार से मांगो, रूप नहीं मिलेगा, शरीर की अंगुलियां भी ठीक हो जाएंगी। और अंगुलियों से कुछ कहोगे, दुर्गा मैया मेरी अंगुली ठीक कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, तो इसको इंद्र से कहो। सबके देवता पूरे शरीर के भागों के अलग अलग देवता हैं। इसलिए अगर सुंदरता मिली है तो भगवान का भजन किया करो जी। किसी को गूंगा बना देता है जी, किसी को बहरा बना देता है, किसी को लंगड़ा बना देता है, किसी को लूला बना देता है, किसी को अंधा बना देता है, किसी को काना, किसी को बहरा। अगर आप सुंदर बने हैं तो उसकी रोज भजन किया करो कि तुम्हारे कृपा से ही ऐसा हो। बालक सुंदर सुंदर उत्पन्न हो, पोलियो ना हो जी, तो समझ लेना आपने बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया है, खूब धर्म किया है जी। बालक हो और एक पैर बिगड़ा हो तो समझ लेना कहीं आपने कुछ बिगाड़ा है।
बच्चे का कोई उसमें दोष नहीं है। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्म। तो प्रिय भगवत प्रेमियों, देवता रोम रोम में, करण जी गाय से जल में, और मछली से भी जन्म पा गई। देखो यहाँ संतान, तेरा क्या तेरा क्या तेरा क्या कहना है सुल्तान, तेरा क्या कहना है, तेरा क्या बुझाने के लिए समुद्र में पहुंचे। हनुमान जी अग्नि के द्वारा पसीना से तर और ब्रह्मचारी की पसीने की बूंद गिरी, उसको मछली निकल गया, मछली गर्भवती हो गई और हनुमान जी का पुत्र उत्पन्न होगी मकरध्वज। मछली से भी जन्म पा गई। बरगद, तुलसी, पाकड़, आम, आंवला, ये सब पूजे जाते साहब। ये भारत में सबकी पूजा होती है, पेड़ों की भी पूजा होती है, वृक्ष में भी देवता है। और ऐसे नहीं, स्त्रियों के ही नहीं बालक का जन्म होता। सास दुखाओ जी रामायण, राजा विनाश जिस समय पुत्र प्रतिष्ठित यज्ञ करा रहे थे, घड़े का पानी पी गई। जो मटके रखे, जो प्रधान कलश है, इसका जल वो पी गई। सवेरे उठे गुरु जी, अरे घड़ा कहाँ? देखा तो जी घर खाली। राजा हाथ जोड़ करके, गुरु जी रात को मुझे प्यास लगी थी, अंधेरा बहुत था, मैंने अरे रोकर कहे राजन दानी, पी लिया मैंने घड़े का पानी। सरकार अब क्या होगा? बोले अब जो होना होगा वही होगा। महाराज गर्भ फैल गया, 9 महीने की छुट्टी उनास महाराज की। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उस बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का भली प्रकार जानते हैं। अब बालक का जन्म तो हो गया राजेश भैया, तो मम्मी हो तो बच्चे का पेट भरे। अब पापा, बच्चा तो हो गया पेट से, चलो पापा के, तो भैया दूध का इंतजाम कहां से हो, पैक कैसे पिलाई जाए? तब इंद्र को बुलाया गया और इंद्र ने अपनी अंगुली लगाई और उसी के द्वारा महाराज अंगुली पी करके मानधा अपने हो गए। बोलो शंकर भगवान की। साथ भारत भूमि है, अब वहां मत जाओ। इससे पहले
राजा दशरथ ने एक यज्ञ रचाया। प्रमोद जी, राजा दशरथ ने एक बार पहले भी पुत्र प्रतिष्ठित यज्ञ रचाया और राजा दशरथ भी घड़े का पानी से पी गए। गुरुदेव श्री वही पुत्र प्राप्ति वाला घड़ा। अब तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपने ये क्या, अब तो कुछ बेटा या बेटी कुछ ना कुछ तो होंगे। बोले गुरु जी, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसा कोई काम करिए। गुरु जी ने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया वर्ण करके। प्रमोद भैया, जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं होता और व्यक्ति ऊंचा ही उठता जाता है, चाहे वो जनक क्यों ना हो, चाहे दशरथ क्यों ना हो, चाहे जरासंध क्यों ना हो। ब्राह्मण को मानने वाला कभी दुखी नहीं रहता साहब। पर कई लोग आजकल ब्राह्मण का भी अपमान करते थे साहब। हे पंडित, हाल तो मत बोल। शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण से कभी पुतला करके नहीं बोला जाता, 7 पीढ़ी का विनाश हो जाता है। कितनी लिखा है, पढ़ लेना। इसलिए कभी भी ब्राह्मण को भगवान कहते हैं। अर्जुन ने कहा, भीम कह रहे इसको पकड़ करके फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। भगवान बोले नहीं, ब्राह्मण को मारना पाप। ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहो राजन्याकृतः पुरोतस्य वैश्या शूद्रोपद अजानः। ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मण भगवान का मुख। ये क्षत्रिय जो रक्षा करे सबकी, ये वैसे है। और महाराज ये शूद्र है। अभी लड़ाई इसी की छिड़ी है। बोलो चैनल पर लड़ाई इसी गोस्वामी जी की उसी चौपाई की लड़ाई सुनी और ये नहीं जानते क्या लिखा है उसको। हम कल बात कर रहे थे भैया, बैठे थे रात में 3 बजे की बात है ना, 3 बजे की बात है। कल हम बात यही करें कि रामायण की एक चौपाई का अर्थ कोई लगा नहीं सका। चाहे वो आनंद जी महाराज जो परमानंद बड़े बड़े महाराज जी चले गए, एक चौपाई का एक अक्षर का अर्थ गोस्वामी जी नहीं लगा पाए। और हमारे मौर्य जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा उसने लिखा क्या, पहले पढ़ो। उसने लिखा ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल, ताड़ना। ताड़ना माने मारना नहीं होता, पहले तो ये समझ लीजिए। ताड़ना माने मारना नहीं होता। अगर ढोलक को रिदम में मिलाकर के सरगम के अंदर नहीं रखा गया तो साफ सुरीली नहीं बजेगी, बेसुरी बजेगी, बेताली बजेगी। बोलो जैसे स्त्री को आप अपने निरीक्षण में नहीं रखेंगे तो आगे बढ़ गई तो किडनैप हो गई थी तो क्या करोगे। बोलो जैसे आगे घर में आंसू बहाओ, कहां तुम चली गई। स्त्री को क्या निरीक्षण, नारी लिखा है। ताड़ना मतलब उसको कह दो, अरे कहां अकेली चले जाए, मम्मी को लेके जाओ। और सुनो, विवाह बंधन में लिखा है, आपकी सबकी शादियां हुई है, उसमें पंडित जी ने पढ़ाया होगा कि अकेली मत जाना, उद्याने मत पाने गमने चा पराले। उद्यान में अकेली मत जाना। मेरी मम्मी को, मेरी दादी को, मेरी बहन को साथ में लेकर जाना। और वो नाम तो मुझे फोन कर देना। आजकल तो पहले की बड़ी दिक्कत होती थी, आएंगे शाम को पूछूंगी तो सवेरे प्लान बनेगा तो तैयारी करूंगी, कल पहुंचूंगी माई के। आज तो कह देती थी मैं ऑफिस से मम्मी से मिल के आ गया, थोड़ा लेट आऊंगा। आज तो बड़ी सहूलियत हो गई थी फोन से, पर फोन ने काम बड़ा अच्छा भी किया
और थोड़ा सा मेरी समझ से शायद कहीं उससे भूल लग रही है। फोन ने अपनों को जी जोड़ा भी है और जुदा भी किया है। आप समझ रहे जी कहां बैठी? जोड़ा भी है और तोड़ा भी। पहले जब मौसी आती थी या चाची आती थी या मामी आती थी या मामा चाचा कोई आता था ना जी, तो हम पूरे गांव में जाके डंका पे आज हमारी मौसी आएगी, आज मौसी आई, क्या पैसे मिलेंगे? और कितना देता था? 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, तो जैसे ही नहीं। पर हम उसके लिए चाचा जी पूरे गांव की डंका बजा देते थे कि मौसी आने वाली, वो आने वाली है। हम आज तो दिन भर ओ मेरी मौसी, तेरे मौसिया, बोलो चाचा जी को क्या बात है साहब। इस फोन ने तोड़ा भी है और जोड़ा भी। आजकल निमंत्रण भी जी फोन का हो गया, व्हाट्सएप पे डाल दो जी हमारे यहाँ शादी है, चले आओ। पहले जाते थे चाहे जलंधर में हो, चाहे पंजाब में, चाहे सऊदी अरब में, निमंत्रण लेकर जाते थे तब आएंगे, नहीं तो नहीं आते थे। फोन ने जोड़ा भी और तोड़ा भी। बहुत अच्छी चीज है। आनंद कंद बिहारी लाल की कथा के प्रसंग में मैं इतना ही कहूंगा कि लीला भगवान की बहुत है, समय का अभाव है, नए लीलाओं को श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ जी? बताओ जी। हाँ जी, हाथ तो जामवंत जी ने दे दिया, पर सत्यभामा और जामवंती का विवाह एक साथ ही हुआ। भगवान सत्यराजीत के पास आए, मणि को वापस किया, बड़ा लज्जित हुआ। और जी जो गांव वाले बोल रहे थे चोर है, जेल से आया, चोरी की आदत है, हो जाते थे सोने के मकान में जो रहता हो, मतलब आदमी पढ़ता कितनी जल्दी अपनी बातों से मुकरता, वही आदमी जाते जाते जी अरे मैं तो पहले के द्वारकाधीश है, वो सोने का मकान जिसका हो जी, वो सोने को छोटे मोटे सोने से का मकान है, सोने का पूरा द्वारिका में जी बदल गए। गुरु शंकर भगवान की बदल गए। सत्यराजीत अपमानित हुआ। सत्यराजीत ने जानते क्या कहा? प्रमोद जी सरकार, मुझे लज्जा से, अपमान से केवल आप ही बचा सकते हैं। भगवान मैं कैसे बचा सकता हूँ? ये गिरगिट के गालियां लोग दे रहे हैं कि कन्हैया को चोरी लगा दी, गोविंद को द्वारकाधीश को चोरी लगा दी सरकार। तो भगवान बोले मैं कैसे तुम्हारा तो कर सकता हूँ? कर सकते हैं सरकार। बेटिया की शादी आपके साथ हो जाए और हम हो जाएंगे आपके ससुर, तब मुझे कोई गाली नहीं देगा साहब। कन्हैया के ससुर है, इसलिए गालियां बंद हो जाएंगी, बस इसने काम कर दो। सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथों में दिया और मणि फिर से एक बार दहेज में आई थी, दूसरी बार दहेज में जा रही। सरकार ये मणि फिर से सुविधा है, मुझे मणि नहीं चाहिए सरकार। भगवान के 3 विवाह हुए। पहला रुक्मणी मैया के साथ, दूसरा सत्यभामा के साथ, तीसरा जामवंती के साथ। और जामवंती और सत्यभामा का विवाह एक साथ एक बंधन में दोनों कृष्ण के साथ द्वारकाधीश के साथ हुआ। आचार्य सुखदेव कहते हैं भगवान की कथा प्रसंग में परमपिता परमात्मा के अनेक विवाह हुए। एक दिन भगवान दिल्ली आए, दिल्ली आने जाने लगा था। आज भी पांडवों का किला दिल्ली में है। किसने देखा है? बोलो जय श्री कृष्ण। ये क्या है? ये इंद्रप्रस्थ है। कन्हैया के यहाँ चरण
कण कण में पड़े, कुरुक्षेत्र तक, हस्तिनापुर तक, मेरठ तक, ये सारा क्षेत्र कन्या का पांडव था। भगवान दिल्ली आए, अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके भगवान यमुना के किनारे अपनी श्रीमती यमुना देवी से मिले। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पाए। वहां देखा तो एक स्त्री भगवान के नाम का जप कर रही। भगवान कन्हैया ने कहा जाओ पूछो, शाम हो रही है, टाइम रात होने वाली, जंगल है, शेर चीता घूमते हैं, देखो कौन है। अर्जुन गए जी, देवी जी आप कौन है? मैं कालिंदी हूं, विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ, गोविंद को अपना पति मान चुकी हूँ, उन्हीं के लिए जाप कर रही हूँ। कब मिलेंगे ये कोई पता नहीं। साहब अर्जुन मुस्कुराए तो बोले वो तो मेरे रथ में बैठे। भगवान को नीचे लाए और ला करके दोनों हाथ में हाथ रख करके मंत्र को पढ़ दिया जी। तीसरा विवाह कालिंदी मैया के साथ भगवान का हुआ। भगवान का तीसरा विवाह कालिंदी मैया के साथ। एक बिंद और अरविंद की एक बहन है, कन्या का नाम है मित्रविद्या, जो भगवान को ही अपना पति मान बैठी। भगवान को देखा और भगवान ने ही अपने मन को लगा दिया। हम सब भगवान की पत्नी है, हमें मन भगवान में ही लगाना चाहिए। और एक बात और बता रहा हूं जी, कोई पुरुष नहीं है साहब, सब गोपी है। संसार में पुरुष केवल एक परमात्मा है, शास्त्र कहता है, और हम सब उनकी पत्नी है जी। हम उनको ही वर्ण किया है, उनको ही प्रेम करें, उनसे ही प्रेम निभाएं, उनको ही अपना। गोपियों ने कहा हे श्री कृष्ण, बात पति जो पत्ते पत्ते का पति है वही मेरा पति है, वही जगत पति है साहब। तो महाराज इनके भाइयों ने, बिंद और अनबिंद ने एक स्वयंवर रखा। प्रभु जी स्वयंवर, बिंद और अनबिंद ने स्वयंवर रखा अपनी बहन और कहा कि देखो हस्तिनापुर से हमारे संबंध बन जाएंगे। तो दुर्योधन जब आवे तो माला उसी के गले में डालता। जब दुर्योधन आए वहां स्वयंवर में तो माला उसी के गले में डाल देना, इससे हमारे हस्तिनापुर के संबंध अच्छे हो जाएंगे। चली कन्या दुर्योधन को माला डालने, बीच में मिल गए बांके बिहारी। तो महाराज छबीली सांवली सूरत पर देख करके मुक्त हो गई थी। माला डालनी थी दुर्योधन को, माला डाल दिया गोविंद को। बोलो बांके बिहारी लाल की। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविद्या के साथ हुआ। कौशल देश के एक राजा है जिनका नाम है नग्नजित। क्या नाम है जी? नग्नजित। अब उसकी पुत्री का नाम है सत्या। सत्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी है कि 7 नाम है सत्या और बैल कितने हैं जी? 7 बैल कितने हैं? 7। शर्त क्या है? जो 7 के नाक में नकेल एक बार में ही डाल देगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह। अब बड़े बड़े राजा आए, सब फेल हो गए। क्यों? किसी को बैल उठा के फेंक देता, किसी को सींग मार देता। अच्छा, श्री कृष्ण की बचपन से साहब गाय चराने की आदत है, गौओं के साथ रहने, गाय बैलों के साथ रहने की आदत है।
भगवान को ये सरल लगा, पकड़ करके सातों को नाम दे दिया जी। भगवान का छठवां विवाह सत्या के साथ हुआ जी। कई देश के राजा श्री कृष्ण की बुआ सुकीर्ति की पुत्री है जिनका नाम है भद्रा। तो उन्होंने कन्हैया के बारे में बताया। तो महाराज उसके भाई संततन ने आज से सहमति की और भद्राधिपति की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में हरण के पश्चात भगवान ने से विवाह किया। और इस प्रकार महाराज सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ और छठवां भद्रा के साथ। भगवान के 8 विवाह हुए। आचार्य सुखदेव से परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, सरकार भगवान के तो 16,108 विवाह हुए हैं, ये तो भगवान की अष्टदा सिद्धि है। ये जो 8 पठानियां हैं ये भगवान की अष्टदा सिद्धि है। साथ तब सुनाए एक भौमासुर नाम का दैत्य। भौम कहते हैं पृथ्वी को जी। भौम माने पृथ्वी, भौम माने मंगल। जो पृथ्वी का मालिक है वो मंगल है। मंगल किसका मालिक है जी? पृथ्वी का मालिक है। भौमासुर का असली नाम भी एक है, उसका नाम है नरकासुर। क्या नाम है? नरकासुर। उसने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान रास बचाते हैं गोपियों को बुला करके जी। तो उसने क्या किया, सभी स्त्रियों का हरण करना शुरू कर दिया। 16,100 स्त्रियों का हरण करके लाया। भगवान घूमते घूमते वहां पहुंचे, स्त्रियों ने बंधन किया और जैसे नरकासुर आया भगवान ने उसका उद्धार किया और स्त्रियों को महाराज जेल खाने से बाहर निकाला और कहा तुम लोग स्वतंत्र हो, जहां कहीं भी जाना चाहो जा सकती हो। और जैसे वो सब निकली तो भगवान की रूप लावनी छटा पर मुक्त हो गई। भगवान की लावनी मूर्त पर छावनी छटा पर आप मुक्त हो गई। और भगवान से कहा, ठाकुर आपके अलावा अंतर आत्मा के अंदर क्या है, किसमें दोष है, किसमें गुण है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए ठाकुर अब हमसे विवाह कौन करेगा? इसके घर में नहीं उतरे दिन से लोग लांछन लगाएंगे सोचा कि हाँ तो सरकार। तो भगवान बोले जिसकी कहीं जगह नहीं उसकी मेरे घर में जगह। जिसके लिए कहीं गेट नहीं खुला उसका गेट हमारे कहते मेरा गेट खुला है उसके हमको। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते Oh,
तब हुई जब सरकार बहुरानी घर में आ गई गुरुदेव से। तब सुखदेव जी कहते हे राजन, रुक्मणी मैया को 1 वर्ष बीत गया भगवान के घर में आए हुए। और माता रुक्मणी के गर्भ में एक सुंदर बालक पल रहा है। 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक ने जन्म लिया और बालक का जन्म हुआ सरकार, लेकिन दुख देके चला गया। बालक के होने पर लोग खुश होते थे। बालक प्रसूति गृह से ही गायब हो गया, सरकार का हरण हो गया, अपहरण हो गया। तो परिचय में कहा सरकार भगवान के पुत्र का अपहरण हो गया। जब भगवान के बेटे का अपहरण हो सकता है तो इंसान कैसे कुशल से रह सकता है? सोचिए, भगवान के पुत्र का हरण हो सकता है तो इंसान स्वतंत्र कैसे रह सकता है? महाराज एक दैत्य जो है प्रसूति गृह से भगवान, एक चीज और नोट करो, जब आप उठने लग जाएंगे, खाने पीने लग जाएंगे, तो जितने लोग आपके बंधक होंगे उतने ही लोग आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। ये कैसे उठ गया? आजकल लोग अपने दुख से नहीं दुखी, पड़ोसी के दुख से दुखी थी। खाने पीने कैसे, ये तो जी टूटी साइकिल से, मोटरसाइकिल से कैसे चलने लगे, मोटरसाइकिल, मतलब इस प्रकार की अनेक वार्ता संसार में वर्णित होती, अनेक वार्ता। अरे ये सब निरर्थक है, जो तुम्हारे भाग में है। भाग का लेखा कोई देखो बदल सकता नहीं, जो लिखा ब्रह्मा ने वो कभी टल सकता है। जो भगवान ने आपके लिए किया है वो कभी बदलने वाला नहीं। सरकार तो उस बालक, क्या वो बालक मर गया सरकार तो उसकी रक्षा हुई? तब आचार्य सुखदेव ने कहा हे राजन, जाको राखे सारिया मार सके न कोई, और बाल न भागा कर सके सारो जग भैरी। सारा संसार वैरी हो जाए अगर भगवान आपके साथ है। अच्छा आप बताओ, महाभारत में भगवान किसके साथ है जी? अर्जुन के साथ है। तो अर्जुन की पराजय तो नहीं हुई। हस्तिनापुर वापस मिला जी, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे, जिसके ऊपर ठाकुर की छत्र छाया है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परिचय देखा सकता तो वो बालक बच गया? बोले हाँ। उस दैत्य ने ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया उस बालक। पहुंचा घर, दैत्य के यहाँ एक नौकरानी है जिनका नाम श्रीमती विद्या देवी। क्या नाम है? विद्या देवी, जो रसोई की सेवा करती है। अब दैत्य है कि तो दैत्य की रसोई में क्या बनेगा तो आप जान सकते हो। वेज तो बनने वाला नहीं थी, बोलो जय श्री कृष्ण। का वेज तो बनेगा नहीं थी, है कि नहीं? तो दैत्य शाकाहारी हो जाए तो फिर दैत्य का है जी। आज विद्या देवी ने पूछा सरकार क्या बनेगा? जैसे कहा क्या बनेगा सरकार, तो कहा आज मत्स्य, मतलब आज मछली बनेगी। मछुआरों को आदेश दिया। अब आदेश है नौकर चाकर सब दौड़े,
मछुआरे गए और की मछली मारने लगे, जाल फेंका, जैसे जाल फेंका उसी जाल में वही मछली फंस गई जिसने उस बालक को निगल लिया था। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकर के आए, विद्या देवी ने क्या किया, चाकू लिया और मछली को काटना पड़ा, जैसे पेट को चीरा जी, उसमें से एक बालक रोने लगा। विद्या देवी ने अपने गले से लगा लिया और उसको साफ किया पूरा। माँ देखो क्या करती थी, हम अपने माँ प्रभु जी, हम अपनी माँ के एहसान को भूल जाते जी। 9 महीने का जितना मल है वो माँ साफ करती है, इसलिए वर्णन, ये जो बाल होते हैं इसमें जहर हो जाता है, 9 महीने में ये इतना पावरफुल हो जाता है कि अगर पक्षी भी अगर इसको ग्रहण कर ले तो साफ दे सकते हैं, इसलिए मुंडन कराया जाता है। तो बालों को हुआ आटे में रखते कि एक बाल भी कहीं इधर उधर न गिर जाए, ऐसे होता है। बुआ जो होती है वो बालों को उठा करके, हमारे बीच में हमारे प्रधान बहू जी आए हैं, सब लोग जोरदार ताली स्वागत करेंगे। बहुत ही परम भक्त है बाबा जी, हमारे बहुत ही दयालु हैं, पूरा परिवार भक्त में है जी। ब्राह्मणों का स्वागत करने वाला, कभी चले जाओ तो क्या पाए तो क्या खिला दे जी, पूरा परिवार बेटे समेत बहुत ही परम भक्त है। व्यास जी को सम्मान करती है जी। प्रिय भगवत प्रेमियों ने शक्ति माता ने बालक को उठाया और उठा करके गले से लगाया। सोच रही है कि क्या करूं इस बालक को, राजा को दे दूं। तब तक नारद बाबा प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण। अरे देवी जी, ये बालक जानते कौन है? ये बालक तुम्हारा पति है। क्या है? अच्छा, कोई यहां हो जिसने अपने पति को गोदी में खिलाया हो? पंचदीप में तो कोई नहीं है जिसने अपने पति को गोदी में खिलाया। बोलो जैसे शास्त्रों में कितना सुंदर वर्णन है जी। पत्नी ने अपने पति को गोदी में ले रखा और पहचान नहीं कि मेरा पति है। तब नारद जी ने याद दिलाया, हे विद्या देवी, आपका नाम किस जन्म में विद्या देवी है, पर आप जानते हो कौन है? आपका नाम रति देवी है। आप कामदेव की पत्नी है, और ये जो भगवान श्री कृष्ण का प्रथम नाम का बेटा है ना, ये कामदेव ही तो है। आप रोने लगी थी, नारद जी ने पूरा दृश्य गोचर कराया। आप जब रोने लगी, कामदेव के भस्म होने पर भगवान ने काम को जान दिया, तब आपने रोना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कहा कि जब जगवंश कृष्ण वही है
दिया था बोले बाबा ने, जाओ द्वापर में तुम्हारी मुलाकात होगी। कृष्ण तने हुई है तो कृष्ण के यहाँ जो पुत्र होगा कृष्ण का वही कामदेव होगा और तुम विद्या देवी बनकर रति देवी होगी, तुम्हारा मिलन वही होगा। सो महाराज रसोई घर में बाबू के साथ मान होता है। मालिक को तो पता नहीं होता जो भाई हलवा बना दे ठीक है, हलवा में कहो काजू 2 डाल दे 10 गिना दे जी जय श्री कृष्ण। विद्या देवी ने क्या किया, काजू किशमिश बादाम पीस करके अपने पति को कितना बलवान बना दिया कि एक दिन कहा सरकार अब तैयार, तलवार निकालो उसको मारो और हमको लेकर चलो। उठाया तलवार और महाराज एक ही पत्ते करके और अपनी श्रीमती जी को लेकर के आनंद कर बिहारी जी के दरवाजे पर। बोलो बाल कृष्ण भगवान। अब ये तो नहीं कह सकते कि पिताजी सबको भगा भगा के लाए हैं तो बेटा भी भगा के लिया है गुरुदेव श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान प्रदुम्न का विवाह विद्या देवी के साथ, तब जाकर के भगवान के अनेकानेक विवाह हुए। नारद बाबा दर्शन करने आते हैं, भगवान को अनेक रूप दिखते। और महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं नारद भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध। पीढ़ी गिरना जी इधर नहीं ओर देखो। नारायण, नार माने जल, ऐन माने घर। भगवान नारायण जो जल में जिसका वास होती नारायण होगा। नारायण की नाभि से एक बिटिया हुई थी जिसको हम लोग कमल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन नाम उसका क्या है? वो क्या है जी बताइए? क्या है? कमली। तो हाजिरी कितने लोग लगाएंगे अभी?
मुझे छटकी छटकी छटकी